हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को वॉइस आ रही है? एक बार चैट में आप लोग ना कंफर्म करना ताकि मुझे एक क्लियरिटी हो जाए कि हाँ आप लोगों को वॉइस आ रही है। एंड जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद अभी अपन सेशन को शुरू करेंगे, है ना। और आज आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस तरीके से आप लोग लीड करके आपके जितने भी टीममेट्स हैं उनको एक बार लिंक शेयर कर दो ताकि हर कोई ज्वाइन कर पाए। ओके 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 ओके। तो मोर देन अभी अपन 10 पीपल है, जैसे भानु जी है, हर्षित जी है, मिलिंद जी है, निधि जी है, नीलेश जी है, प्रियंका जी है। ओके ओके, यहाँ पे ऑल ओवर आज बहुत सारे न्यू पर्सन आए हुए हैं, है ना। तो आप सभी का अगेन बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। ओके ओके ओके। आज मैं वीडियोज वगैरह ऑफ रखूंगा क्योंकि आज ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि थीम पेज से किस तरीके से लीड जनरेट करना। ऑलरेडी थीम पेज के ऊपर काफ़ी सेशन दिया हूँ। तो बेसिकली ये बताओ थीम पेज होता क्या है, यहाँ पे कितने लोगों को ऐसा पता है? और जिनको नहीं पता ना, तो नो लिख सकते हो आप लोग। अगर जिनको पता है वो आप यस लिख सकते हो इधर चैट में। ओके ओके, भानु जी को पता है, तनिषा जी को नहीं पता। ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि थीम पेज होता क्या है और किस तरीके से उससे लीड जनरेट होती है ना। और थीम पेज के लिए बेसिकली कुछ पोस्ट वगैरह भी बताया था, है ना। कि किस मान लो बहुत सारे लोगों को ना ऐसा डर रहता है कि मेक मनी रिलेटेड से जो कंटेंट है अगर उसको अपन प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे ऐसा इंस्टा बैन वगैरह हो जाता है ना। तो उसका सोल्यूशन भी लेके आया हूँ। ओके, चलो बाकी आप सभी लोग आई होप रेडी होंगे सेशन के लिए। बाकी आज का जो अपना सेशन है उसको शुरू करता हूँ मैं। ओके ओके ओके, काफ़ी इंटरेक्ट कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। कौन से, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा कि होता थीम पेज क्या है ना। ओके, चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, एक बार चैट में आप लोग बता देना कि स्क्रीन विजिबल है। एक बार चैट में कंफर्म करना, है ना। स्क्रीन विजिबल है ना। ओके ओके, चलो ओके, ठीक 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 ठीक। देखो बेसिकली थीम पेज होता क्या है, मैं आप लोगों को वो शोकेस कर देता हूँ, है ना। और उसके लिए ना किस तरीके से थीम पेज के थ्रू कंटेंट बनाओगे, है ना, कैसा प्रमोशनल कंटेंट बनाओगे जहां से आपका पेज कभी बैन नहीं होगा, है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी बना के भी बताऊंगा किस तरीके से बना सकते हो। बेसिकली ये है थीम पेज जिसपे 1.7 मिलियन फॉलोअर है। यहाँ पे आज काफी न्यू पर्सन आए हैं लीड जनरेशन सीखने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को ना डेप्थ से बता रहा हूँ, है ना। देखो अभी ये जो थीम पेज है इस पे 1.7 मिलियन है। बेसिकली इसमें कंटेंट जो है क्या है देखो, ठीक है। इसमें जो कंटेंट है नॉर्मल सा एक इमेज है और उसके नीचे टेक्स्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो है इस तरीके से पोस्टर वगैरह है ना। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, बस 4 से 5 मिनट का टाइम देके आप लोग इसको ना बना सकते हो, है ना। ऑलरेडी काफी लोगों को ना मैं यहाँ पे भेजा भी था कंटेंट कि आप लोग ना थीम पेज पे सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और देखो ये ना एक मेरा फ्रेंड का पेज है, चलो वो दिखा देता हूँ मैं। हिंदुस्तान, ये एक फ्रेंड का पेज है। और अभी देखो ये जो पेज पोस्ट है, ये पोस्ट मैंने ही बनाया था, ये मैंने ही बनाया था। और अभी इस पे भी देखो किस तरीके से लाइक जा रहे हैं इसके पेज पे, है ना। और यहाँ से किस तरीके से आप लीड जनरेट करोगे, बेसिकली थीम पेज इसी को बोलते हैं ना। तो वो बेसिकली आज समझने वाले हो, ठीक है। ओके, सो अब मैं ना कैनवा पे जाता हूँ। मान लो कि, एक सेकेंड, हाँ, मान लो कि, एक सेकेंड एक सेकेंड, डो नॉट डिस्टर्ब में कर देता हूँ। हाँ जी। अब ये पिक्चर है, ठीक है, ये मैं कैनवा से बनाया हूँ बेसिकली।
तो आपको इसी तरीके से चीजें बनानी है, ठीक है। ओके, अब देखो बेसिकली होगा क्या, समय का सही उपयोग। यहाँ पे मैं क्या लिखूं, हर दिन हम सोशल मीडिया पर कुछ घंटे बिताते हैं, क्यों ना उसी समय को सही तरीके से इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे कि कैसे रोज 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करके आप अपना एक नया इनकम सोर्स को बिल्ड कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सारी चीजों को मैं ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ, लिखा हूँ, है ना। ज्यादा जानकारी के लिए हमें डीएम करें, कंप्लीट डिटेल्स बिल्कुल फ्री में मिलेगी। यहाँ पे कोई भी ऐसा मनी से रिलेटेड कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है ना। और कोई नंबर भी यूज नहीं हुआ कि हाँ 2 से 4 हजार कमाना चाहते हो तो मैसेज करो, ऐसा कुछ भी नहीं है यूज। तो ऐसे पोस्ट पे ना कभी भी कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा, या मतलब कभी भी बैंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो नहीं आएगा, है ना। और इससे जो है एक्चुअल में चीजें ग्रो हो पाएगी, ठीक है। अब देखो इसको यूज किस तरीके से करना है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि ये पेज है, ठीक है। मान लो कि अभी ना एक पेज दिखाया था, मैं आप लोगों को शोकेस किया था। हाँ, अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे ये सिंपल सा है। अब इसी के साथ में ना वो जैसे प्रमोशनल पोस्टर है, अगर वो अपलोड कर देता है जो इसका एडमिन है, तो वहां पे क्या होगा कि इसका पोस्ट पे लाइक तो आएगा ही आएगा, बट उसके साथ साथ जो ये सेकेंड वाला पोस्ट है, अगर उसको कोई पढ़ता है तो वहां से भी जो पढ़ेगा तो डायरेक्ट डीएम करेगा, और डीएम्स के थ्रू आप उनको कॉन्टेक्ट डिटेल दे सकते हो और वहां पे लीड ला सकते हो। क्योंकि अगर पोस्ट पे क्लियरली कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करोगे ना तो वो पोस्ट को रीच भी नहीं मिलेगा, एंड एक चीज है, रिच भी नहीं मिलेगा और वो पोस्ट वायरल भी नहीं होगा, और वहां पे ना आपके जो पेज है उसको ऐसा बैन होने का काफी चांस बन जाता है। एक बार ना थोड़ा सा क्लियरिटी करो कि चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार ना मेरे को चैट में बताओ आप लोग, जो भी चीजें एक्चुअल में बता रहा हूँ सभी चीजें समझ में आ रही है। ओके, मिलिंद जी है, बस एक ही पर्सन को आ रहा है क्या? तनिष, हर एक पर्सन इंटरेक्ट करना है ना, ताकि हर किसी को पता चल पाए सेशन से हो क्या रहा है ना। मुझे पता है आज काफी लोग गरबा वगैरह में गए होंगे, इस वजह से आज बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी है आप लोग सीखो, ठीक है। बेसिकली अभी ना आप लोगों का यही ये था, क्वेश्चन था कि हम लोग ना थीम पेज के थ्रू किस तरीके से लीड जनरेट करेंगे। अब मैं आप लोगों को ना कुछ चीजें बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा कम आएगा शुरू में, ठीक है। अब देखो, जैसे ये पेज है, या इसके बाद ना ये पेज है, ये भी एक टाइम पे मेरा ही पेज था, ठीक है। तो इस पे ना मैं इस तरीके से कंटेंट बनाता था, जैसे ये पोस्ट बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बनाता था, और सेकंड स्लाइड में क्या करता था, इस पे ना एक प्रमोशनल पोस्टर मेंशन कर देता था। बट यहाँ पे आप एक चीज देखो कि यहाँ पे क्लियर नंबर है कि अर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं, और वहाँ पे क्लियर नंबर मेंशन है। तो यहाँ से क्या है ना, बैन का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है ना। अब लेट सपोज कि ना एक टाइम पे ना ये मूवी आया था, इसी पे मैं बनाया था, अभी इसका काफी रीच डाउन है, ऑलरेडी यूज भी नहीं करता हूँ इस पेज को, है ना। और पता भी नहीं है कि इसका आईडी पासवर्ड किधर है, इस वजह से इस पे लाइक्स वगैरह नहीं पड़े हैं, है ना। बट एक एक दिन का 100 से 200 लीड मैं जनरेट कर रहा हूँ इस टाइप के पेजेस से, है ना। अब देखो जैसे बिग बॉस में कुछ ट्रेंड में चल रहा है, अब आपको फोकस क्या करना है कि ट्रेंड में जो भी चीजें चल रही है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी काफी पोस्ट ना बना के रखा हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैं ना ये पोस्टर्स काफी लोगों को भेजा हूँ, ठीक है। अब ये सब चीजें ना एक्चुअल में ट्रेंड में चल रही है, न्यूज जो है ट्रेंड में चल रही है। अभी अपने को क्या करना है, लीड जनरेट के लिए ट्रेंड को फॉलो करना है। अब देखो, अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की मुलाकात ने मचाई हड़कंप, ये ना जैसे हेडलाइन है, ये लोग थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ मतलब क्या हो रहा है, चलो पढ़ते हैं इसमें क्या होगा। अब वो जैसे पढ़ेगा तो अपना सेकंड स्लाइड में जो है क्या होगा, प्रमोशनल पोस्टर होगा, ठीक है। सेकंड स्लाइड में जो है अपना ये ये वाला पोस्टर होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्लियरली ये लिखा है, कहीं पे भी ऐसा मनी से पैसे से रिलेटेड चीजें नहीं लिखा हुआ है, एकदम मैं प्रोफेशनली लिखा हूँ इसको, है ना। ताकि कोई भी अगर पोस्ट वायरल होता है, मान लो कि आप ना कंटिन्यू 10 दिन तक डाल रहे हो 2 से 3 4 5 पोस्ट, और हर दिन सब पे नहीं डालना है इस तरीके से प्रमोशनल, बस आपको ना एक दिन में कम से कम 1 से 2 पोस्ट पे प्रमोशनल डालना है, ठीक है। और जब आप प्रोमो डालोगे
कैरोजल के साथ, मतलब पहला जो ट्रेंडिंग पोस्ट है, जैसे ये ना, ये मान लो एक्सप्लोर से रिलेटेड है, मतलब जैसे अभी के टाइम में बिग बॉस चल रहा है या कोई मूवी आया, उससे रिलेटेड आप पोस्ट बना दिए, है ना। तो उससे रिलेटेड अगर आप पोस्ट बनाते हैं तो सिंपल सा ये तो है ही, और उसके साथ साथ आपको क्या कर देना है, अभी जो मैं अगर सेम ये डालोगे ना तो फिर वहां से रीच डाउन हो सकती है, ठीक है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जो एक्सप्लोर या ट्रेंडिंग कंटेंट पे आप कोई पोस्ट बनाते हो ना, वो तुरंत वायरल नहीं होता, वो ना टाइम लेता है, ठीक है। टाइम लेता है, हो सकता है वो 10 दिन का टाइम ले 5 दिन का टाइम ले ले 15 दिन का टाइम ले ले, बट आपका जो रोल है वो है कंटिन्यू मेहनत करने का, ठीक है। इस तरीके से पोस्टर्स को बनाना है, और इस तरीके से सीटीए लगाना है, जो ऑलरेडी मैं बताया हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू अगर आप अपलोड करते रहते हो तो एक टाइम के बाद ना कोई पोस्ट आपका वायरल हो जाता है, ठीक है, जिस पे 10,000 20,000 लाइक्स आ जाता है, तो वहां से आपके पास काफी लीड्स आना शुरू हो जाता है। अब सिंपल सा समझो कि आप 2 से 3 पोस्ट डेली डाल रहे हो 30 दिन के लिए। अब उस 30 दिन के बीच में मान लो कि 10 पोस्ट ही वायरल हो गया, 5 पोस्ट ही वायरल हो गया, तो जब 5 पोस्ट वायरल हो गया तो आपके पास लीड्स आएगा, तो कितना ज्यादा लीड्स आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इन चीजों को कर सकते हो और इस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो। बाकी यहाँ तक किसी को कुछ समझने में कोई डाउट है तो पूछो आप लोग, है ना। यहाँ पे मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पे अगर किसी का और भी कुछ डाउट है तो माइक को ऑन कर सकते हो। मैं माइक यहाँ पे, क्योंकि कम लोग हैं तो हर एक पर्सन का ना जवाब देते ही हुए बताते चलूंगा। हाँ जी, किसी का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे समझने में अगर कुछ डाउट वगैरह आ रही है तो पूछ सकते हो आप लोग। हेलो। चैट। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए उषा जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं ये बोल रही गुड। थी कि मैं एक थीम पेज मतलब ऐसा बना रही हूँ जो Q&A क्वेश्चन की तरह है। तो मैं ये उसमें पूछ रही हूँ कि Q&A क्वेश्चन के साथ साथ मैं ये सारा जो आप इमेज ऐसे बता रहे हो ये भी डाल सकती हूँ। नहीं मैम, देखो पहली चीज ना, जब भी आप लोग पोस्ट क्रिएट करते हो तो आपका मेन जो मोटिव रहना है कि आप ना कोशिश करो खुद दिमाग लगा के बनाए, ठीक है। और पहला जो पोस्ट है उसमें अपने को ना वैल्यू देना है। अब सिंपल सी बात देखो कि जो भी पोस्ट अभी मैं बनाया हूँ, मैं अभी अगेन आप लोगों को ना शोकेस कर देता हूँ एक बार देखो आप लोग कि देखो यहाँ पे ना मैं काफी पोस्ट बनाया हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं ना आप लोगों को रेडीमेड भेज भी देता हूँ, बस उनको बोलता हूँ कि आप लोग ना अपना लोगो डाल के अपलोड कर दो, ठीक है। अब देखो जैसे ये मूवी है, एक अल्फा नाम से कुछ मूवी आने वाला है, ठीक है। तो जिसमें आलिया भट्ट प्लस सरवरी ऐसा कुछ है, दो एक्ट्रेस आने वाली है, ठीक है। तो अब इसका जो है मैं पूरा एक हेडलाइन दिया, यहाँ पे एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जो भी मूवी वगैरह देखता है, ठीक है, तो वो पूरा पोस्ट को पढ़ेगा, नॉर्मल सा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ वो देखेगा कि सेकंड स्लाइड में क्या है। जब वो सेकंड स्लाइड में देखेगा तो उनको ये शो हो जाएगा, ठीक है, ये शो हो जाएगा समय का सही उपयोग। तो वो सोचेगा यार, हेडलाइन देखो मैंने कैसा दिया यहाँ पे, समय का सही उपयोग। तो उसको लगेगा यार क्या कुछ हो सकता है, चलो इसको पढ़ते हैं। जब वो पढ़ेगा तो यहाँ पे कोई वर्ड ऐसा नहीं बोला हूँ कि मैं 2 से 3 हजार कमाना है, और ऐसा भी नहीं बोला हूँ कोई नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ अपना। तो प्रोफेशनली वे में चीजों को यहाँ पे प्रमोट किया हूँ, और लास्ट में ये लिख दिया हूँ कंप्लीट डिटेल्स बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अब सिंपल सी बात है, अपन प्रेजेंटेशन या मीटिंग का लिंक बिल्कुल फ्री में ही देते हैं लोगों को, है ना, कि वो आके बिजनेस को समझ पाए। तो अब सिंपल सा वो आपसे कांटेक्ट करेगा, उनको लगेगा कि यार फ्री में ही है, चलो जान लेते कि होगा क्या, कि इससे क्या हो सकता है ना। तो वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा और इस तरीके से आपकी लीड जनरेट हो जाएगी, है ना। तो पहला जो अपना इंटेंट रहना है वो है कि अपने को ना पोस्ट में वैल्यू देना है। जैसे आप ये देखो, विवेक ओबराय का पहला प्यार और सीख, इस तरीके से ऐसा हेडलाइन देखो, ऐसा कि लोग ना, लोगों को लगे कि हाँ यार कुछ तो हो सकता है कि इसको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो शाहरुख खान का चाइल्डहुड सर मैं बीच चाइल्ड। में इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। मैं पूछ रही हूँ कि जी। सर ये जो आप बता रहे हो पोस्ट, ये क्राउजल जो बता रहे हैं आप, तो ये हाँ क्राउजल जी, में ये जो आप बताए हो पिक, ये मतलब कि एक जैसे स्टार्टिंग में क्राउजल के स्टार्टिंग में पहले एक पिक मैंने डाल दिया, और उसके हाँ बाद जी। भी अगर एक और डालती हूँ उसके बाद मैं वो Q&A क्वेश्चन डालती हूँ तो भी वो सही है या सही नहीं है? नहीं, आप डाल सकती है, बट आपका मेन मोटिव क्या है, लीड जनरेट करना है, एंगेजमेंट करवाना है पोस्ट पे। सर इंगेजमेंट होगा तभी तो लीड आएगी।
हाँ बिल्कुल, देखिए आप ऐसा कर सकती हैं। आप देखो यहाँ पे जो प्रमोशनल पोस्टर है, आपको हर पोस्टर पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ आपको अगर आप 3 पोस्ट डाल रहे हो ना, हाँ। 3 पोस्ट में आप 2 पे एंगेजमेंट वाला डालो, तीसरे वाले पे आप ये प्रमोशनल डालो। ओके। हाँ देखो, अगर आप एंगेजमेंट वाला डालोगे ना, इससे क्या होगा, जैसे आपका हम्म, पहला पोस्ट मान लो वैल्यू वाला है, ठीक है। हम्म, सेकेंड, उसके बाद ये प्रमोशनल है, थर्ड वाला है पोल वाला, ठीक है, कि हाँ यस या नो में रिप्लाई करो, ठीक है। हाँ हाँ अब आप अब आप खुद ही सोचो कि पहला वाला अगर बंदा पढ़ता है, सेकंड में आपका प्रमोशनल देखता है, थर्ड में जब आके वो देखता है कि यहाँ पे कुछ पोल है, तो आपका जो प्रमोशनल वाली बातें हैं वो भूल भी सकता है, और उसको वो इग्नोर करके आपका जो पोल है ना उसका रिप्लाई वो कर देगा, ना कि उसके बाद आपके पास लीड आएगा। क्लियर मैम? ओके। तो मुझे हर हर क्राउजल में नहीं डालना है, किसी किसी में नहीं, डालना है। हाँ जी, किसी किसी में डालना है। अगर आप इतना गैप लो कि 5 पोस्ट के बाद ना आपको एक पे प्रमोशनल डालना है। ओके। हाँ जी। बाकी आप एक बार ओके। पेज का लिंक इधर चैट में भेजो, और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और यहाँ पे काफी लोग देख भी पाएंगे, है ना। ऑलरेडी कब क्रिएट करी मैम आप? अभी क्रिएट नहीं की हूँ, अभी सब बना के रखी हूँ सर, बस पूछ रही हूँ। अच्छा ओके ओके ओके। नहीं, आप ना शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि इससे ना काफी लीड जनरेट हो जाती है। ऑलरेडी मैं खुद भी कर रहा हूँ, एक दिन का 200 से 250 लीड जनरेट कर रहा हूँ, ये थीम पेज के थ्रू, और ओनली 4 से 5 हजार फॉलोवर में। सिंपल सा देखो, फॉलोवर्स यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपके 4 हजार 5 हजार है। अगर आपके 100 फॉलोवर भी है और आपका कोई एक प्रमोशनल वाला जो पोस्ट है वो वायरल हो गया ना, आपके पास इतना लीड आ जाएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ओके सर, ओके। ओके ओके जी। बाकी आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? एक बार चैट में ना क्लियर लिख दो, ताकि मुझे ये क्लियरिटी हो जाए कि हाँ, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। एक बार चैट में इंटरेक्ट करो आप सभी लोग। बाकी का जो अपना नेक्स्ट स्टेप है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तनिषा जी क्लियर, हेलो मालती जी सर। क्लियर। हेलो हाँ सर। जी, हाँ हेलो जी सर। बोलिए। एक एक पर्सन बोल लीजिए पहले, यहाँ पे 3 3 लोगों का माइक ऑन है। चलो यहाँ पे ना ये मिलिंद जी आप बात कर लो। अभी हाय माइक सर। ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, मिलिंद जी बोलिए। जैसे कि आपने बताया है, बट मैंने वहाँ पे आपको एक कमेंट भी किया था, उसके अंदर में हम चैट जीपीटी या जेमिनी का यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली, ये तो बहुत ये एडवांटेज होगा कि आप ना कंटेंट क्रिएशन के लिए चैट जीपीटी से कंटेंट सर्च कर सकते हैं बढ़िया हुक के साथ। और एक हाँ, रियल बात बताऊं, मैं खुद भी चैट जीपीटी से ही करता हूँ चीजें। अब टाइम उतना कौन स्पेंड करेगा एक एक चीजों को सर्च करने में। नहीं बट पॉलिसी तो डिस्टर्ब नहीं होगी ना इसकी, क्योंकि बिकॉज मैं वैसे तो मेरा पूरा रूटीन ही चैट जीपीटी से चलता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फॉलो अप ये सब कुछ, बट ये मैंने कभी करा नहीं है जो आप बोल रही है, ये मेरे लिए नई चीज है हाँ, थीम पेज बनाना। और ये चीजें जो है ना बहुत ही प्रीमियम चीजें हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, और जिनको पता है वो किसी को बताते नहीं। बेस्ट पार्ट ये है, जिसको पता है वो बताते नहीं किसी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मे बी ये शायद ये सेशन आपके लिए न्यू है ना, आप न्यू आए हो ना। या या न्यू न्यू। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। हाँ, इस तरीके से आप लोग ना फॉलो करके लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है मिलिंद जी। और ओके। कोई पर्सन? हाँ जी, ओके, माइक ऑफ कर लो आप। सेकेंड पर्सन ऐसा कौन? निधि जी, माइक ऑन कर लो हेलो। आप। हाँ, गुड इवनिंग हाँ जी, सर। गुड इवनिंग निधि जी, बताइए। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे कि हम लोग पोस्ट पे अगर डालें, जैसे थीम पेज वाला आपने बताया, तो पोस्ट पे डालते हैं, तब तो हम लोग सेकंड फोल्डर वाला डालेंगे, और जो स्टोरी वगैरह लगाएंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं। आपका मर्जी है। स्टोरी में बेसिकली पोल्स वगैरह डाल सकते हो एंगेज करने के लिए, और स्टोरी पे भी आप लोग डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी तो मतलब कुछ भी डालो वहां पे, तो अपना मर्जी रहता है। अच्छा, तो स्टोरी तो सर मैं जब डालती हूँ तो उसमें पोल में लिख देती हूँ जो मुझे लिखना रहता है, हम्म। और मैं सेकंड फोल्डर वाला अभी तक नहीं ट्राई किया। हाँ, आप ये देखो, एक चीज हमेशा हर कोई माइंड में रखना, कि जैसे हाँ, अगर आप लोग पोस्ट क्रिएट कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट हाँ, 5 पोस्ट अगर आप अपलोड करते हो इंस्टा पे, तो फिर एक प्रमोशनल डालना है, फिर 5 करते हो फिर एक प्रमोशनल डालना है। क्योंकि ज्यादा अगर प्रमोशनल ही होगा तो स्पैम हो जाएगा, वहां से आपके इंस्टा को ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने को सतर्क रहना है ना।
हाँ सर, वो हाँ तो है। जी, हाँ जी। क्या पता इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा पगला है, वो कभी भी कुछ कर देता है, ठीक है। तो अपने हाँ को थोड़ा सर। सा सतर्क रहना। ओके। ओके, क्लियर हो गया आपका डाउट? हाँ ठीक। ओके ओके, आप माइक ऑफ कर लो। ओके, एनीथिंग एल्स? अब किसी का कुछ और डाउट है? सर न्यू इंस्टा सर स्टोरी बनानी है। पर भी, सर स्टोरी पर भी ये प्रमोशन कर सकते हैं ना, जैसे आप बता रहे हैं 5 डेज के बाद। हाँ जी, देखो अभी क्या हाँ होगा ना, लाइक अगर आपका न्यू पेज है मैम, तो अभी आपका क्या होगा कि न्यू पेज जैसे आपका है तो सीधा सा समझो कि उस पे उतना व्यूज आएगा ही नहीं है स्टोरी पे। हाँ हाँ। लोग आएंगे तभी तो मतलब चीजें क्लियर होगी ना। ओके सर, ओके। ओके ओके, एनीथिंग है और किसी का कुछ डाउट है यहाँ पे तो पूछते चलो। बाकी ये पोस्टर अभी तक कोई ऐसा पर्सन है जो क्रिएट नहीं करना जानते हैं? ओके बबीता जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर ट्रेंडिंग पोस्ट कहाँ से सर्च करने हैं? चलो ओके, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका रिप्लाई करता हूँ मैं, है ना, कि किस तरीके से आप लोग ट्रेंडिंग पोस्ट को सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत सारे तरीके हैं जहां से आप लोग इन चीजों को अच्छे से यूज कर सकते हो। पहला ना आपको ये नोट डाउन करनी है अपने कॉपी या अपने नोटबुक में कि अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे अभी मान लो ट्रेंड में कोई मूवी आ गया, ठीक है, तो मूवी से रिलेटेड अभी आप लोगों को ऐसा पता है, कोई ऐसा चैट में बता सकते हैं कि कोई मूवी ऐसा ट्रेंड में चल रहा हो? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग एक बार चैट में बताओ, ताकि ना मैं उसी पे अभी कंटेंट क्रिएट करके बताऊंगा आप लोगों को ऐसा लाइव। बागी 4, ओके ओके, नाइस मिलिंद जी। बागी 4 मूवी मान लो अभी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो अभी ना इसी पे अपन कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, हर एक पर्सन इंटरेक्ट करते रहना, ताकि ना आप लोगों को एक्चुअल में क्लियरिटी हो, ठीक है। ओके, तो अब ना अपन यहाँ पे लिखेंगे, गूगल पे अपन जाएंगे, ठीक है, बागी 4 न्यूज हिंदी, ठीक है। ऑलरेडी इस पे मैं पोस्ट पहले सर्च कर रहा था, ठीक है, और ऑलरेडी देखो अगर आपको कुछ बनाने हैं, अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है, अगर बागी फोर्स से रिलेटेड चल रहा है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। जैसे एक मूवी है परम सुंदरी तो मैं यहाँ पे पहले सर्च किया था बागी 4 वर्सेज परम सुंदरी। अब यहाँ पे किसका जो है कि ज्यादा रेवेन्यू जा रहा है, किसका टर्नओवर ज्यादा जा रहा है ना, कलेक्शन किसका ज्यादा जा रहा है, आप वहां से भी पता कर सकते हो कि 5 दिन का बागी 4 का कितना था और परम सुंदरी का कितना था। तो आप वहां पे एग्जैक्ट दोनों का पोस्ट ऐसा ऐड करके आप उस पर कंटेंट बना सकते हो। चलो ठीक है, जैसे ये मूवी है, यहाँ पे ऐसे न्यूज पे आपको बनाना है जो एक्चुअल में 1 से 2 दिन 3 दिन पहले कोई न्यूज चैनल्स पे अपलोड हो, है ना। चलो, ताकि वो ना पोस्ट वायरल जल्दी जा सकता है ना, ज्यादा चांस रहता है उनको वायरल जाने में। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा, इसको ना पहले पढ़ लो आप, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में स्क्रिप्ट वगैरह क्या है, ठीक है, स्क्रिप्ट क्या है, जैसे है यहाँ पे टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी 4 अब सिर्फ कुछ ही दिन बॉक्स ऑफिस पर टिकने वाली है। जिस हिसाब से मूवी की कमाई आगे बढ़ रही वैसे में फिल्म का आने वाले दिनों में टिक पाना मुश्किल है। चलिए आपको 23वें दिन का कलेक्शन बताते हैं, ठीक है। टाइगर श्रॉफ संजय दत्त 23 बागी 4 को रिलीज हुए 23 दिन हो गए हैं, वैसा रिस्पॉन्स टिकट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ना शॉर्ट में पढ़नी है, अगर आप एक एक करके पढ़ते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक्शन ड्रामा ने बहुत 50 करोड़ के आंकड़ा को किया, मतलब 23वें दिन तक में ना उन्होंने कितना टोटल किया है, एक एक्शन ड्रामा ने बहुत मुश्किल से 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है ना। सेक सेकनिक की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने भारत में 23वें दिन मतलब 0.1 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। टोटल कमाई मूवी ने 53 करोड़ से ज्यादा इन्होंने अभी तक अर्निंग करा हुआ है 23 दिन में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड मूवी ने 77 करोड़ का कलेक्शन किया। देखो अगर आप लोग ना इस तरीके से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ना एक बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं आप लोगों को ना एक शॉर्टकट और सिंपल तरीका बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग एक्चुअल में फॉलो कर लिए ना 5 मिनट के अंदर आप लोग
पोस्ट बना लोगे, ठीक है। अब ना सिंपल सा आपको जाना है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ना आपको ना चैट जीपीटी पे जाना है। आई होप चैट जीपीटी के बारे में यहाँ पे हर किसी को पता होगा, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे ऐड करना है, तो बागी 4 के पैसवे 3 का टोटल कितना कलेक्शन हुआ, वह एक थीम पेज के लिए पोस्ट बनाना है, बेस्ट हेडलाइन दो और बेस्ट कंटेंट। देखो सिंपल सा अपन स्क्रीनशॉट लिए, और यहाँ पे जो अपना मेन प्रॉम्प्ट है, अपने को चाहिए क्या क्या बनाना है, अपन वो किए, और यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करके अब देखो काफी शॉर्टकट में चीजें हो जाएगी। अब देखो ये ना पूरा इस तरीके से आ रहा है, इंग्लिश में लिखा आ रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे हिंदी में भेजो। देखो अगर आप लोग हेडलाइन में कुछ देते हो ना, तो आपको ना 3 से 4 वर्ड के अंदर ही ऐसा कुछ लिखना है, ठीक है, जहाँ पे लोग एक्चुअल में अट्रैक्ट हो, ठीक है। देखो अब मैं ना आप लोगों को लाइव ऐसा दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझा रहा हूँ बना के भी पोस्ट, ठीक है। पहले एक बार ना चैट में कंफर्म कर दो कि सभी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसे भी पर्सन यहाँ पे होंगे कुछ जो कहेंगे मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एक बार चैट में ये क्लियरिटी कर दो, मतलब क्लियर कर दो, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताया कि किस तरीके से आप लोग सर्च करोगे और चैट जीपीटी पे क्या लिखोगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तनिषा जी थोड़ा सा फोकस्ड रहो आप लोग, आप मतलब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो अभी मैं करा क्या, सिंपल सा कि गूगल पे गया और वहां पे बागी 4 लिखा, और उसके उससे रिलेटेड ना न्यूज सर्च किया, ठीक है। और उसके बाद जो है कि वही उठा के चैट जीपीटी पे अपलोड किया, और उससे रिलेटेड ना अपने को थीम पेज के लिए एक पोस्ट बनानी थी, है ना। तो उसमें बेस्ट हेडलाइन और बेस्ट कंटेंट चाहिए था, और वहां पे ऑलरेडी लिख दिया 23वें दिन का कलेक्शन टोटल कितना हुआ है, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को ना चीजें समझ में आ रही है, दिस इज द बेस्ट पार्ट, ओके। चलो अब मैं आप लोगों को ना बता रहा हूँ, अब आपको ना नॉर्मल ना गूगल पे जाना है। देखो अगर आपको ना समझ में नहीं आ रही चीजें, धीरे धीरे आ जाएगी, बट आप थोड़ा सा फोकस्ड रहो, क्योंकि सभी लोगों को आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो इश्यू है ना। ठीक है। अगर देखो ये मूवी का पोस्टर है, तो आप कोशिश करो ना जहाँ पे सभी कैरेक्टर्स हो, है ना। तो यहाँ पे आप इसका ये कर सकते हो, इसका ना स्क्रीनशॉट, ये सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं, डाउनलोड कर लो आप इसको, है ना। और आप ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है हिंदी में, बट आपको कोशिश करना हिंदी में लिखा नहीं हो, है ना। ऐसा कुछ तगड़ा सा लेना है, ठीक है। चलो ये पोस्टर अपन डाउनलोड, वो ये वही था शायद, है ना। बट ये चीज देखना कि आपको कहीं पे हिंदी में ऐसा लिखा रहे ना नीचे, वो नहीं लेना है। यहाँ पे ना मैं पोस्ट क्रिएट करके बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है। देखो प्ले स्टोर पे आपको जाना है। देखो तनिषा जी आप इधर अच्छे से समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, आपको एक बार में नहीं होता है ना। प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे ना लिखना है पिक्सल लैब, पिक्सल लैब। सोचो इतना स्लोली बता रहा हूँ, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो अच्छी बात नहीं है ना, ओके। देखो ऑलरेडी मैं इस पे बनाया हुआ था, और जब आप कोई पोस्ट बना के रखते हो ना, उसको ना आप इधर से यहाँ पे जो नीचे वहाँ पे ऊपर है, उसको ना प्रोजेक्ट में सेव कर लो। और देखो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे मार्क करने का ऑप्शन नहीं है शायद, है ना। ओके। तो अब वहाँ पे प्रोजेक्ट में सेव करके रख लो, यहाँ पे और माय प्रोजेक्ट इधर लिखोगे ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये ऐड आ गया। अभी देखो मैं ना आप लोगों को 1 मिनट के अंदर ये पोस्ट बनाना बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग ना 1 से 2 मिनट के अंदर ये पोस्ट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद ना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से शुरू से आप इसको बना सकते हो, ठीक है।
ठीक है। तो सबसे पहले चीज ना, जब ऐसे नॉर्मली है, पहले से मैं बना के रखा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, और ये जो पिक्चर है ना इसको रिमूव करूंगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि मैं गैलरी में जाऊंगा, और गैलरी से जो है कि ये ना पिक्चर मैं ऐसा लूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे गो बैक है ना, टू बैक पे क्लिक करेंगे। प्लीज माइक को ऑफ कर लो आप लोग, है ना, माइक को ऑफ कर लीजिए, ताकि आपकी वजह से और किसी को प्रॉब्लम ना हो। ओके। सो अपना जो हेडलाइन है, 23 दिन में बागी फोर ने किया इतना कलेक्शन। आप देखो ना, इसको क्या करना है, अपने को सेलेक्ट करके ये कॉपी कर लेना है। मैं अभी आप लोगों को ना काफी सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उस पर वो डबल क्लिक करके इसको ना चेंज कर देना है, ठीक है। और इसको ना आप एक कलर में कर सकते हो, आपके अपने अकॉर्डिंग। और अगर आप इसको थोड़ा सा ये छोटा करना चाहो, जो ऑलरेडी हिंदी में लिखा हुआ था ना वो भी गायब हो गया, ठीक है। अब जो है जो अपना मेन कंटेंट था, ठीक है, तो अब जो है इसको टोटली यहाँ पे पूरा क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और इसको ना सेलेक्ट करके इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। इसमें जितने यहाँ पे ना इसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर लो। तो आप लोग इस तरीके से इसको अपने अकॉर्डिंग, अगर देखो इसमें ना कुछ अगर ज़्यादा टैक्स चले गया ना, इसको थोड़ा सा हटा के अपन इसको कॉपी करके इसको ना अपन क्या करेंगे, पहले रिमूव करेंगे, ठीक है। पहले ना इसको सही तरीके से देंगे। देखो, अब ये ना सही से थोड़ा सा ये हो गया। अब इसको ना थोड़ा सा अपन बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब जो है इसी का कॉपी करेंगे, और जो ऑलरेडी कॉपी करके एक छोटा सा स्क्रिप्ट रखे थे, उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखो अभी मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप सोचो कि अगर मैं खुद ही करता हूँगा तो कितना मेरे को टाइम लगता होगा। 1 से 2 मिनट काफ़ी है। पहले मैं कंटेंट लिख लेता हूँ बढ़िया तरीके से, है ना, उसके बाद जो है फटाफट पेस्ट करते चलता हूँ। और यहाँ पे आप जो है इस तरीके से, इसका भी आप कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी कलर दे सकते हो। देखो बन गया और जो है कि आपका जो भी पोस्ट है वहाँ पे आपका जो भी पेज का नेम है आप वो अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज है, इस पे कस्टम पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करना है, सेव टू गैलरी कर देना है। क्लियर है, इतना क्लियर है? एक बार चैट में बताना आप सभी लोग, चैट में बताना आप सभी लोग, इंटरेक्ट करना। जमुना जी, रूही जी, सुषमा जी, कुसुम जी क्लियर, उषा जी क्लियर ओके। देखो करना बहुत सिंपल है, और एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप लोग ना एस्ट्राविक्स में हो, ठीक है, और अगर आप लोगों का थीम पेज है ऑलरेडी, उस पर कंटेंट आप लोग अपलोड कर रहे हो, तो आपको ना एक स्पेशल कम्युनिटी मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी एक नेक्स्ट लेवल की सपोर्ट आप लोगों को अलग से मिलेगा, जहाँ पे हो सकता है कि आपको बने बनाए पोस्ट मिले, और जस्ट आपको ना क्या करना है, अपना पेज का नेम अपलोड करना है, ठीक है। वहाँ पे मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, लोगों को कि किस तरीके से वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाए। बट एक जो डेडिकेशन होता है वर्किंग शुरू करने का, पेज पे काम करने का, वो आपका डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। अगर आप लोग वो डेडिकेशन नहीं देते ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब सिंपल सा है कि देखो मैंने आप लोगों को पोस्ट क्रिएट करके बता दिया, ठीक है। अब आपको सिंपल सा वही है कि आपको ना कंटिन्यू इस तरीके से, चलो यहाँ पे ना पोस्ट को अपलोड करना भी बता देता हूँ। इतना तो बेसिकली हर किसी को आता ही होगा, ठीक है। चलो अब ये है, अब इसको ना सेलेक्ट करके ये करके देखो, अब पहला वाला ही पोस्टर ये है, और दूसरा वाला ये है। अब मान लो ये है, ठीक है अब ये है,
और अपन इस पे ना नेक्स्ट पे जाके अब मूवी से रिलेटेड जैसे अपन एक कैप्शन डाल दिए, फॉलो फॉर मोर, है ना, फॉलो फॉर मोर, इस तरीके से अपन अपलोड कर सकते हैं। एक सेकंड आप लोग ना थोड़ा सा ये करना। हेलो हेलो, हेलो सर। एक सेकंड मैम। हाँ जी हाँ जी, अब आप बोलिए। एक कॉल आ गया था दूसरे फोन पे मेरा। हाँ जी बताइए। सर जैसे मैंने थीम पेज बनाया है, मैंने ये जानना चाहती थी कि उसमें मैंने सिर्फ मोटिवेशन वाली वीडियो अपलोड पोस्टर अपलोड कर रही हूँ, तो उसमें ऐसा हम्म। मूवी वाला कर सकते हैं, अलग से बनाना पड़ेगा और थीम पेज? बिल्कुल 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 मैम, देखो कोई भी अगर मूवी से रिलेटेड है या मोटिवेशनल है, बिजनेस है, अगर आपको इनिशियल बूस्ट चाहिए ना पोस्ट को, तो आपको थोड़ा जी, सा ये मूवी से रिलेटेड ट्रेंडिंग से चीजों से रिलेटेड अपलोड करना ही करना है। उस पे कर सकते हैं या अलग से करना पड़ेगा? हाँ उसी पेज पे कीजिए ना, अलग से नहीं, उसी पेज पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। हाँ जी हाँ जी। बस तो अब यहाँ पे हाँ यही हाँ मेरा हाँ। क्वेश्चन था ना, मैं ये ओके जानना चाहती थी। थैंक यू जी, थैंक ओके, यू। क्लियर है, अभी क्लियर है। जी सर, ऑल क्लियर, ओके जी थैंक यू ठीक। सर। ओके जी वेलकम। अब देखिए सिंपल से आप लोगों को ना फॉलो फॉर मोर लिखना है, और एक एक से दो हैशटैग डाल देना, बागी फॉर। यहाँ पे मान लो ये टाइगर श्रॉफ का मूवी है, तो टाइगर श्रॉफ दे सकते हो। अरे यार टाइगर टेटू आ गया इधर, टाइगर श्रॉफ आ गया। और अपन ना इधर और जैसे संजय दत्त है, संजय दत्त है। और उसके बाद मान लो एक ना हैशटैग आप लोग देते रहना, एक्सप्लोर मोर। एक्सप्लोर पेज हो गया, एक्सप्लोर मोर हो गया, ये एक्सप्लोर एक्सप्लोर मोर लिखना है इधर। इस तरीके का ना हैशटैग लास्ट में आप दे देना, और ना इसको अपन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। एक सिंपल सा मैं आप लोगों को ये रोड मैप बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ना मैं पोस्ट डाला, और अपन कंटिन्यू 3 पोस्ट डाल रहे हैं, ठीक है। और अपना मेन गोल है हर 5 पोस्ट के बाद एक प्रमोशनल डालना है। अभी जो मैं ये पहले पोस्ट पे डाल दिया, ये पहले पोस्ट पे अपन नहीं डालेंगे, यहाँ पे मैं तो ऐसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। बट अपना जो गोल है कि हर 5 पोस्ट के बाद अपने को अपलोड करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक पोस्ट मैं किया, ठीक है, फिर 2 किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, फिर 5वें पोस्ट जब आएगी तब अपने को ये करना है। और अपन मंथ में इस तरीके से चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब सोचो कि मंथ में अगर आपका 4 से 5 पोस्ट भी चले गया वायरल, और मान लो उस पे ना 10,000 लाइक्स है, और 10,000 लाइक्स का मतलब सिंपल सा समझ लो कि वो पोस्ट कम से कम 5 से 10 लाख लोगों में गया होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप कोई रील देखते हो तो जरूरी थोड़े है कि आप लाइक कर देते हो, नहीं है ऐसा जरूरी, है ना। और तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पोस्ट आपका पढ़ेंगे और लाइक नहीं करेंगे, बट उनको ना ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ यार यहाँ पे ना कुछ अर्निंग से रिलेटेड है, चलो ना इसको मैसेज करके देखते हैं, क्योंकि डिटेल से बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। और ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये काफी सोच समझ के लिखा हूँ, ताकि आपके पेज पे कभी भी बैन का इश्यू ना आए, कभी भी आपका पोस्ट ऐसा बैन ना हो पाए, है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, और कंटिन्यू बढ़िया तरीके से और लीड को ला सकते हो। और बताओ आप लोगों का यहाँ पे किसी का कुछ डाउट क्वेश्चन है तो क्लियर करूंगा अभी फटाफट। हाँ जी, थीम पेज पे ही शेयर करने का काजल जी। ओके। और भी लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट में बता सकते हो, और नहीं है तो अपन मीटिंग को क्लियर एंड करेंगे। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके सर। हाँ अगर आप लोग माइक वगैरह ऑन करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ जी हाँ जी बोलिए तनिषा जी। सर मेरे को ऐसे पूछना था कि जो ये थीम पेज है, ये हम्म, मतलब कि मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है उस पे मैं मतलब रील्स भी अपलोड करती हूँ, तो फिर ठीक है। उस पे अपलोड कर सकते हैं या फिर इसके लिए अलग से आईडी बनानी पड़ेगी? इसके लिए आप अलग बना लो, क्योंकि अगर थीम पेज और पर्सनल पेज में ना फर्क होता है। देखो थीम पेज बेसिकली होता है नहीं, एक वो बिजनेस। वैसे पर्सनल रीलें नहीं बनाती, जैसे कि मतलब कि स्टार विक्स को लेकर ही बनाती हाँ हूँ। हाँ, तो फिर उस पे आप अपलोड कर सकती हैं। हाँ, ये चीजें पूछनी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
ओके ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो माइक वगैरह ऑन कर सकते हो आप लोग, बाकी मैं इधर हूँ आप लोगों को सब बताने के लिए। देखो आज काफी कम लोग इसलिए आए कि क्योंकि सभी लोग ना ये गरबा वगैरह एंजॉय कर रहे होंगे, है ना आज, इस वजह से ये रीजन है। और आप सभी लोग यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं ना जो बिल्कुल न्यू हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ न्यू में एक जूम करके है, एक तनीषा जी तो कभी कभी आती है, सुषमा जी है, संध्या जी है, प्रियंका जी है, निधि जी भी आती है, मोहम्मद मैनूर जी है, मिलिंद जी है, एमडी साजाद ऐसे है, और मालती जी भी आती है, कुसुम जी भी है जो कि न्यू है यहाँ पे। तो ज्यादातर पर्सन आज ना न्यू ही है, जैसे अमन जी है ना, बबीता जी तो डेली आती है। ओके, फटाफट बताओ आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग यस करो, नहीं है तो नो करो, है ना। मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जी बोलिए मिलिंद जी। हाय सर, हाँ माय जी नेम इज बताइए। मिलिंद एंड मैं पिछले 4 साल से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर में। मैंने एक अभी प्रॉब्लम बेसिकली फेस एक करी है। सेकंड मिलिंद जी, हाँ जी अभी मतलब क्या बताना चाहते हैं बेसिकली, किस पर्पस, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड। आई मेरा पर्पस ये है कि जो काफी जो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आते हैं उनको एक बेस्ट मेंटोर नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से जो उनको अगर एज अ मेंटोर अगर कोई चाहिए तो आप जिमिनी या व्हाट्सएप पे चैट जीपीटी है तो उनसे हेल्प ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं। नहीं ऑलरेडी जो है ना ये सब चीजें मैं बताया हूँ मिलिंद जी, ये सारी चीजें मैं बताया हूँ, शायद सेशन में आप न्यू हो ना इस वजह से, बाकी ये सारी चीजों या के ऊपर मैं मैं गाइड कर। सर्विस के अंदर भी मैं नया हूँ। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, अभी आप वर्क कीजिए, सेशन में आइए, फिर चीजें धीरे धीरे पता लग जाएगी, है ना। थैंक यू सो मच। ओके या बाकी आपने थैंक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ये काफी बेस्ट यू। पॉइंट है। ओके ओके जी। ओके, हम डेली हम हाँ प्रियंका जी आप डेली आते हो मुझे पता है, बट प्रियंका नाम से दो दो पर्सन है यहाँ पे, है ना। ओके, अगर आप लोगों का और कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो अपन सेशन को एंड करेंगे। देखो सिंपल सी हेलो बात है सर, कि गुड अभी, इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग, बताइए काजल जी। जी सर, मुझे मैंने वीडियो तो देखा, बट मुझे ना वो थीम पेज का जो लोगो आपने बताया था, प्लीज़ उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो मतलब प्रॉम्प्ट क्या देना है हमें चैट जीपीटी को। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोग ना ये समझ लेना, मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, बस 1 मिनट के अंदर, कह लो कि 30 सेकंड के अंदर आप लोग 3D लोगो क्रिएट कर सकते हो अपने फोन से, जिसका कह लो कि जो प्राइस होता है ना वो मिनिमम 200 से 300 ऐसा ग्राफिक डिजाइनर चार्ज करते हैं। मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ कि किस तरीके से कि वो जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है काजल जी आपका। चलिए अपन ना स्क्रीन शेयर करते हैं। लेट सपोज कि अभी मैंने आप लोगों को लोगो भी दिखाऊंगा। चलो ये जो पेज है, ये जो पेज है, इस पेज पे जो है इसका जो लोगो देखो आप, 3D एकदम पूरा 3D लग रहा है, बहुत ही क्लियर लग रहा है लोगो, ठीक है, बहुत अच्छा लोगो लग रहा है। तो आप जो ये लोगो है ना अब मान लो कि कोई भी पेज आप बनाते हो तो सिंपल सी बात है कि भाई साहब उसके लिए लोगो चाहिए, है ना। तो आप ये लोगो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। देखो अभी जो ये पोस्ट डाला हूँ इस पे ऐसा लग रहा है कुछ लाइक्स भी आए हैं क्या, नहीं नहीं लाइक्स वगैरह नहीं है, चलो ठीक है। तो इस तरीके का जो ये 3D लोगो है आप कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहला चीज आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, लेट सपोज इस पेज का नाम है द बीज मेंटोर, इसमें 3 वर्ड है TBM, है ना। तो अपन TBM से एक 3D लोगो जनरेट करेंगे। ओके, सो अपन चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ पे अपन ना ऐसा लिखेंगे कि मेरा एक थीम पेज है, मेरा एक थीम पेज है, उसके लिए एक 3D, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना प्रॉम्प्ट का, ठीक है, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। मेरा एक थीम पेज है, उसके लिए एक 3D लोगो चाहिए, 3D लोगो चाहिए, जिनका लोगो बनाना है वो टेक्स्ट है, द बीज मेंटोर था ना, TBM, है ना। ये 3 वर्ड का अपन क्या है 3D लोगो बना रहे हैं, है ना। TBM का टेक्स्ट है TBM,
तो इसका लोगो बनाना है। ओके, अब लोगो में कलर कौन सा चाहिए? तो मान लो मेरे को ना चाहिए ग्रीन। लोगो का कलर्स मान लो ग्रीन कर लिए अपन, वाइट कर लिए और ब्लैक। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है। इसके लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दो विथ कॉपी कोड। देखो आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं ना एक बार चैट में इसको ना क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पहले इसको ना इधर शेयर कर देता हूँ। तो देखो अपने पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट आ गया है कॉपी कोड में। अब जस्ट इसको ना अपन क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। और अभी ना मैं आप लोगों को इधर सेशन में ही क्या करता हूँ कि इधर ना मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। अरे ये जा क्यों नहीं रहा? एक सेकंड, मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अभी जाएगा। ओके, हाँ अभी मैं ना इधर पेस्ट कर दिया हूँ। ठीक है, आप ना इसका क्या करना स्क्रीनशॉट या कॉपी करके रख लो, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इस पे बना लेना। ठीक है, तो अब इसको ना जस्ट क्या करूँगा, जैसे अपने पास प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉम्प्ट जैसे अपने पास आएगा तो अपन ना इसको कॉपी कोड से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे कॉपी कोड लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करेंगे और अपन चले जाएंगे कैनवा में। ठीक है, बहुत ही बेस्ट टूल है कैनवा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कुछ आप लोग बना सकते हो, है ना। ऐसे लोगो बनाने के 200 300 500 रुपये ले लेते हैं जो लोगो डिजाइनर होता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एआई है ना, एआई है ना। तो एआई के नीचे है डिस्क्राइब योर आइडिया, तो अपन इस पर क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। और ये जो यहाँ पे प्लस का आइकन है उसके नीचे एक है क्रिएट एन इमेज, इस पर क्लिक करेंगे और 69 का रेशियो ना, तो 1:1 का इसको करेंगे। ठीक है, और इस पे ऐसा कंटिन्यू करेंगे। देख लो अभी क्या आएगा। देख लो कितना बेस्ट लोगो आया अपने पास। और अगर मान लो इस लोगों के बीच में ना आपको सर्कल चाहिए, ठीक है, तो आप ऐसा लिखोगे ना, मुझे इस लोगों के बीच में ना सर्कल चाहिए, तो वो भी आपको सर्कल बना के दे देगा। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे किसी का कुछ डाउट वगैरह है तो और पूछ सकते हैं, बाकी अपन सेशन को एंड करेंगे। क्लियर काजल जी? जी सर, थैंक यू सो मच। सर मुझे एक क्वेश्चन और था मेरा, जैसे हाँ जी मतलब कि बताइए। जो हमारा थीम पेज है, क्या उसको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में शो करना होता है? वो कैसे करते हैं? कर सकते हैं सर, क्योंकि मैंने नहीं किया है, मैंने इसको सिंपल डाला हुआ प्रोफेशनल है। में ही करना है। हाँ, एक चीज जो है मैं आप सभी को बता देता हूँ, इससे पहले सेशन में मैं बताया था आप लोगों को, कोई भी माय आप लोग गॉड सर, पोस्ट वगैरह मेरा तो कुछ। वैसे ही था सिंपल, इतने दिन से मैंने किया ही नहीं था। अभी नहीं नहीं मैंने नहीं, आपने जो प्रोफेशनल। दिखाया उसमें शो हुआ ना, तो तब मैंने पूछा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो आप लोगों को ना प्रोफेशनल कर लेना है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मतलब कि फिर तो वहाँ पे बायो वगैरह भी डालना ही है ना? हाँ बायो तो अपलोड करना ही है, बायो अपलोड करना है काजल जी। बाकी आप लोग कंटिन्यू करो। मिलिंद जी बिल्कुल सेशन में आया करो, और भी बहुत सारा नया कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। हाँ बताओ, और कुछ किसी का कुछ डाउट वगैरह है? अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो, है ना। बस 2 से 3 मिनट के बाद अपन सेशन को एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी ना मैं यहाँ पे अपना इंस्टा मेंशन कर देता हूँ, इफ़ इन केस किसी का थीम पेज से रिलेटेड अगर कोई डाउट आए और अगर आप लोग थीम पेज बना लिए हो, ठीक है, तो मेरे को ना इधर इस पेज पे लिंक शेयर कर देना। मैं आप लोगों को ना अपना पेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस पे क्या करना कि जो भी आपका ये है ना,
थीम पेज, इस उसका लिंक मेरे को पर्सनली भेज देना, फिर मैं आपको ना एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दूंगा जिसमें आकाश सर भी है और मैं भी हूँ, जहाँ पे मैं प्रॉपर आप लोगों को थीम पेज से रिलेटेड चीज़ें और भी इन डेप्थ गाइड करूंगा, जहाँ से एक्चुअल में आप ग्रो 100% मतलब आपकी होगी 100% कि किस तरीके से आप लोग लाखों में फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने लगभग हाईली जो है 1,50,000 तक मैं ग्रो कराया हूँ पेज को, ठीक है। और पेज को ग्रो करा के एक टाइम पे मैं सेल भी कर रहा हूँ और बढ़िया अर्निंग हो जाता है। बस ये 4 से 5 मिनट का डेली का मेहनत रहता है, आपका एक साइड इनकम इधर से भी बन जाता है। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा सेशन में, है ना। बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके आप लोगों से। ओके, और किसी का कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो अपन एंड करेंगे सेशन को। ओके चलो जी, एंड करें फिर सेशन को। नो डाउट, नो। ओके तनिषा जी, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। बहुत अच्छा अमेजिंग सेशन। हाँ थैंक यू सो मच प्रियंका जी। देखो अमेजिंग सेशन तभी होगा जब आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे। मैं सही बता रहा हूँ, तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मुझे पर्सनली कि आप लोग इम्प्लीमेंट ना करो, है ना। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इम्प्लीमेंट करोगे ना आप लोग तभी एक्चुअल में मुझे अच्छा फील होगा, है ना। ओके ऑल क्लियर। चलो जी, बाकी नेक्स्ट सेशन में आप लोग आना और भी कुछ नया सिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा जो भी मेरे से जितना ज़्यादा बेस्ट हो सके।